नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में बात करेंगे दो बड़ी खबरों की जो कि गुरुग्राम से जुड़ी है। पहली बड़ी खबर है कि एक महिला जो कंटेंट क्रिएटर है, इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाती है, उसके साथ उसका आरोप है कि एक रैपिडो ड्राइवर ने बदतमीजी की, उसे हैरेस किया और उसे बीच रास्ते पर राइड रोककर गाड़ी से उतरने को मजबूर किया और इसका एक वीडियो उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी किया है। इसके बाद महिला थाने पहुंचती है, उस कैब ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है, फिर मामला जो है वो कोर्ट तक खिंचता है और इस पूरे जो कांड हुआ है इसका उस महिला ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जब वीडियो डाला तो ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया और तमाम मीडिया चैनलों पर इसकी चर्चा होने लगी। दूसरी कहानी जुड़ी है अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर, जो पूरे देश भर में एक मूवमेंट चल रहा है। आपने देखा होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर एक बात सामने आई कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं अब उन्हें ही जो है इसमें काउंट किया जाएगा, उससे नीचे जो है वो अरावली से बाहर हो जाएंगी, जो प्रोटेक्टेड रेंज है। अब इसी बात पर विवाद हो गया कि अरावली की 90% से ज्यादा जो पर्वत हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि उनकी हाइट जो है वो 100 मीटर से कम है। तो लोगों ने आरोप लगाया कि ज्यादातर अरावली जो है वो प्रोटेक्टेड वाली लिमिट से बाहर हो जाएंगी और ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। अब इसको लेकर गुरुग्राम के जो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं राव नरबीर सिंह, उनके आवास के बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के हाथ में बैनर थे सेव अरावलीज के और इन लोगों ने मांग की कि राव नरबीर सिंह आए, उनसे बात करें और उनकी मांग को आगे पहुंचाएं, क्योंकि अरावली का एक बड़ा हिस्सा गुरुग्राम में भी आता है और गुरुग्राम जैसा शहर जहां पर AQI की इतने ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसे खुद राव नरबीर सिंह स्वीकार चुके हैं, उसके लिए अरावली एक फिल्टर का काम करती है। हवा को साफ करते हैं। जो थोड़े मोड़े जंगल इस इलाके में बचे हैं वो केवल और केवल अरावली के जंगल है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके आवास के बाहर। अब इन दोनों खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले लौटते हैं उस महिला पर जिसने आरोप लगाया कि एक रैपिडो ड्राइवर ने उसके साथ बदसलूकी की है। दरअसल ये महिला अपने ऑफिस से निकली, इसने कैब बुक की और महिला का कहना है कि जब वो ऑफिस से कैब में बैठी तो कैब में गाने जो हैं वो बेहद तेज आवाज में बजा रखे थे। ड्राइवर से कहा कि मैं फोन पर बात कर रही हूं, आप आवाज कम कर लीजिए। इस बात पर बहस होती है दोनों के बीच में। ड्राइवर उसको कहता है कि तेरे बाप की गाड़ी नहीं है, अगर तुझे फोन पे बात करनी है तो अपनी गाड़ी में जा, ये तेरे बाप की गाड़ी नहीं है। और कहा कि वो मुझे कहता है कि उतर जाओ। मैंने उससे कहा कि मैं दूसरी कैब बुक कर रही हूं, तब तक के लिए आप वेट कीजिए और मैं उतर जाऊंगी। लेकिन फिर उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। फिर मैं डर गई और ड्राइवर ने जो है बड़ी मुश्किल से मैंने उससे गाड़ी रुकवाई है। इसके बाद महिला ने उसका वीडियो बनाया जिसमें वो कह रहा है कि जो करना है कर लो। महिला इसके बाद थाने पहुंचती है और अपना ये मुकदमा दर्ज कराती है। साथ ही सोशल मीडिया पर अपना पूरा दुख बताती है कि एक लड़की के साथ रात के समय वो कहीं जा रही है, अगर कोई कैब वाला बदतमीजी करता है तो फिर उसके दिलो दिमाग पर इसका कितना असर होता है। महिला ने अपनी पीड़ा जो है वो जाहिर की है और कहा है कि औरतें जो हैं वो पांवों की जुत्ती नहीं हैं। मैं चाहती तो इस इंसिडेंट को जाने दे सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और लड़की के साथ होगा, पहले कई लड़कियों के साथ हो चुका है, लिहाजा ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। महिला की इस शिकायत पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया है वो आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप इस महिला का वो वीडियो देखिए जिसमें इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है और कैब ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रैपिडो, मैं आपको बोल रही हूँ, इन्होंने मुझे बीच रोड पे उतारा है, ये सब बदतमीजी कर रहे हैं। रैपिडो आपकी सर्विस है, लिटरली मेरे हाथ कांप रहे हैं इस समय। इस आदमी ने मुझे बीच रोड पे उतारा है, ये देखो। और अब मैं कंप्लेंट डालूंगी और ही विल गेट दैट लेसन, ही विल गेट दैट लेसन। हाँ, जो करवाना। हाँ, बोल बोल बोल। 15 दिसंबर को मैं ऑफिस से घर जा रही थी। मैंने रैपिडो कैब बुक की थी। कैब आई, मैं बैठ गई। मैं किसी से फोन पे बात कर रही थी। उस कैब में बहुत तेज गाने बज रहे थे। मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि वॉल्यूम कम कर लो, उन्होंने नहीं सुना। मैंने दूसरी बार बोला वॉल्यूम कम कर लो, नहीं सुना। मैंने तीसरी बार बोला तो वो जवाब देते हैं, साली तेरे बाप की गाड़ी है, बताऊं तुझे अभी, तू मुझे बताएगी क्या करना है। अगर तुझे फोन पे बात करनी है तो अपने बाप की गाड़ी में करियो, चल निकल मेरी गाड़ी से। मैंने बोला भैया किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो आप, और आपने राइड उठाई है तो आपको मुझे घर पे छोड़ना पड़ेगा, रात हो रही है, ठंड हो रही है। तो नहीं सुना उसने कहा उतर मेरी गाड़ी से। मुझे समझ आ गया कि ये बंदा साइकोलॉजिकली इल है। मैंने उससे बोला कि मैं दूसरी रैपिडो कैब बुक कर रही हूँ, जब आ जाएगी मैं उतर के चली जाऊंगी। उस बंदे ने गाड़ी चला दी और बोला अब तुझे बताता हूँ, और वो गाड़ी कहीं और भगाने लग गया। और मैंने अपने आप को काम डाउन करते करते जैसे तैसे उसको बोला प्लीज स्टॉप दिस कार। मैं जैसी वहां से उतरी हूँ वो बंदा भी उतर गया साथ में, गलत नजर से देखने लग गया। लाइक एनी अदर गर्ल मुझे लगा कि कैब दूसरी बुक करूं और इस सिचुएशन से बाहर चली जाऊं। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कितना भागूंगी,
और मैं किस किस से भागूंगी? ये पहली बार तो नहीं है कि मुझे किसी आदमी ने हरास किया है। अगर ये मेरे घर आ गया तो मेरी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर इसने फिर से किसी औरत के साथ ऐसा किया तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सब सोचते हुए मैंने जिंदगी में पहली बार हिम्मत करके 100 नंबर पे कॉल किया। आई कॉल्ड अ पुलिस फॉर हेल्प। पुलिस स्टेशन गई और वहां पे जाके भी मेरी लाइफ कोई आसान नहीं थी। मुझे बहुत कन्विंस किया गया पुलिस की साइड से कि मैं एफआईआर लॉन्च ना करूं। उन्होंने बोला कि वो पूरी रात उसको जेल पे रखेंगे, उसको पीटेंगे, उसको वो लेसन कैसे आएगा कि उसने गलत किया, भाई उसने गलत किया, ऐसे किसी लड़की के साथ नहीं करना चाहिए। टोल द पुलिस की भाई मैं नहीं मानने वाली हूँ। एफआईआर मैंने लॉन्च करी, अपने मॉम डैड को, अपनी बहन को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया था जस्ट फॉर माई सपोर्ट, बिकॉज दैट गाय वो और भी अपने फ्रेंड्स वगैरह लेकर आ गया था एंड वो मुझे इस तरीके से देख रहा था कि अब पुलिस के बाद क्या करेगी, मतलब पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद क्या करेगी। मैं उसके बाद वहां से निकली। नेक्स्ट डे मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया है उस आदमी के अगेंस्ट में, उसको बताने के लिए कि एक लड़की ना पैरों की जूती नहीं है एंड आई विल मेक श्योर ही नेवर डज दैट विद एनी फीमेल। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर एवरी गर्ल आउट देयर कि डरने की जरूरत नहीं है। हम जब डरते हैं ना तो ये हमें और डराते हैं। हमें डट के सामना करना है। बहुत हो गया इनका, कोई भी बदतमीजी अब सहेंगे नहीं और इनको छोड़ेंगे नहीं। महिला की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने एक्शन लिया और एक प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी है कि ये पूरा मामला 15 तारीख का है, 15 दिसंबर का। महिला अपने ऑफिस से निकली थी, करीब 6 बजे उसने कैब बुक की और फिर उसका इस कैब ड्राइवर के साथ विवाद हुआ और कैब ड्राइवर जो है उसको अब हिरासत में ले लिया गया है। उसकी गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। गुरुग्राम पुलिस ने बाकायदा पूरी जानकारी जो है वो मीडिया के सामने रखी है और साथ ही ये भी बताया है कि इंसिडेंट 15 तारीख का है और सेक्टर 50 के थाने में इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें एक्शन हो चुका है। और गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि महिला ने वीडियो बाद में अपलोड किया है। पूरी घटना 15 तारीख की है और उसी दिन इस मामले में हमने एक्शन ले लिया था। कैब जो व्यक्ति चला रहा था उसकी पहचान जो है 22 वर्षीय पंकज के रूप में हुई है, जो कि रोहतक जिले के बहनी महाराजपुर ये गांव है उसका और यहां का पंकज रहने वाला है जिसका इस महिला के साथ विवाद हुआ। अब इस महिला के मामले को लेकर कई अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसके खुद के इंस्टाग्राम हैंडल पर जहां पर इसने वीडियो डाला है वहां पर कमेंट सेक्शन में लोग अपनी अपनी राय लिख रहे हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, महिला का समर्थन कर रहे हैं और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें कुछ और भी बात हो, यानी कि कई लोग महिला की बात पर जो है वो शक कर रहे हैं, उसे शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोपी कैब ड्राइवर है उसका वर्जन अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसे गाड़ी समेत हिरासत में ले लिया गया और उचित कार्रवाई उसके खिलाफ 15 तारीख को ही कर दी गई थी। लेकिन महिला कह रही है कि ये मामला सिर्फ पर्सनली उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें महिलाएं क्या फेस करती है, ये बात उस बड़े लेवल की है। और इसी बात को इंश्योर करने के लिए कि दोबारा कोई व्यक्ति इस तरह से किसी महिला को ट्रीट ना करे, ये महिला थाने जाती है और कोर्ट तक मामला पहुंचता है और कहा कि मैंने कोर्ट केस भी इसीलिए किया है ताकि ये लोग समझना बंद कर दें कि महिलाएं जो हैं वो पांवों की जुत्ती हैं। अब बढ़ते हैं गुड़गांव रिपोर्ट में हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि जुड़ी है अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उससे। प्रदेश के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं राव नरबीर सिंह, जो कि गुरुग्राम से आते हैं, बादशाहपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनसे उनका आवास है यहाँ पर सिविल लाइंस की तरफ। अगर आप गुड़गांव में जाएंगे तो उनका घर है, वहां पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और इसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया है कि अरावली को लेकर जो देश भर में एक मूवमेंट चल रहा है और राजस्थान में खासकर इसका एपिसेंटर बना हुआ है, लेकिन हरियाणा का भी एक बड़ा भूभाग जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आप पाएंगे कि जैसे ही आप दिल्ली से निकलते हैं तो आप चले जाइए गुड़गांवा, नू, उसके बाद रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी तक पूरा जो रेंज है वो अरावली का रेंज है। और इस हरियाणा में भी अगर आप दक्षिणी हरियाणा में खासकर देखें तो जो जंगल का भूभाग है वो केवल और केवल ये अरावली का भूभाग है, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। इसमें आप किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता और माइनिंग के लिए भी जो इलाके निर्धारित किए गए हैं वहीं पर माइनिंग होती है। लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसा देखा गया है कि इलीगल माइनिंग होती है और हरियाणा में इस तरह के इंसिडेंट भी सामने आए हैं, जहां पर एक डीएसपी को कुचलकर मार दिया था इलीगल माइनिंग माफिया ने। और नू मेवात इलाके में इलीगल माइनिंग जो है वो काफी जोरों पर है। अब जो पूरा विवाद खड़ा हुआ नया वो इस बात से शुरू हुआ कि एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई जो सरकार ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया और ये डेफिनेशन ये कहती है कि 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ियां हैं अरावली की, उन्हें अब इस परिभाषा से बाहर कर दिया जाएगा, यानी उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा।
अब लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि करोड़ों साल पुरानी है, उसकी तो 90% से ज्यादा पहाड़ियां ऐसी हैं जो कि 100 मीटर से कम हाइट रखती हैं। लिहाजा गुरुग्राम जैसे उस शहर में जहां पर AQI की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, जहां के लिए ये अरावली का जो फॉरेस्ट है जो कि थोड़ा बहुत ही इलाका है, ये एक फिल्टर के तौर पर काम करता है जो हवा को साफ करता है। लोगों को जब अपनी आउटिंग के लिए जाना होता है वीकेंड्स पर, तो लोग इस तरह की जगहों पर जाते हैं जहां पर थोड़ा बहुत जंगल होता है। तो ये जो पूरा एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ अरावली का ही एरिया है। और इन लोगों का कहना है कि इस परिभाषा के बदलने से अब यदि वो पहाड़ियां जो कि 100 मीटर से नीचे हैं वो बाहर हो जाएगी प्रोटेक्टेड वाली कैटेगरी से, तो फिर वहां पर माइनिंग होगी, वहां पर माइनिंग माफिया पनपेगा और ये जो पूरा मामला है ये खतरा बन जाएगा एनवायरनमेंट के लिए। और इनकी दलील थी कि गुरुग्राम में तो ये स्थिति बद से बदतर हो जाएगी क्योंकि यहाँ का AQI जो है वो पहले ही बेहद खराब रहता है। तो लोग राव नरबीर सिंह के घर के बाहर जुटे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनकी दलील थी कि राव नरबीर सिंह उनसे बात करें क्योंकि वो प्रदेश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं और वो उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाए। हालांकि इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जो कि अलवर लोकसभा से सांसद हैं, उनका भी इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण आया है, वो भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आप सुनिए कि राव नरबीर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने आए गुड़गांव के इन लोगों का क्या कहना है। देखिए, सरकार का जो निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का जो मोहर है जिसमें फिर से परिभाषा को बदला गया है, अरावली के पूरे पहाड़ के परिभाषा को बदला गया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि लगभग 100 मीटर से जो ऊपर की पहाड़ी होगी उसी को ही पहाड़ के की गिनती की जाएगी और बाकी का सारा जो एरिया है उसको माइनिंग के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके तहत जो है लगभग 90% जो अरावली का जो रेंज है, जो 700 किलोमीटर की हम पूरा का पूरा अरावली है, उसमें लगभग 90% पहाड़ जो है उसके ऊपर एक खतरा है। और सस्टेनेबल माइनिंग का मतलब है कि हम एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिसोर्स, चाहे वो एयर पोल्यूशन रिलेटेड रिसोर्स हो जिसको हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पूरा का पूरा वाटर रिसोर्स है इस पूरे के पूरे एरिया का, वो डिपेंडेंट है। तो अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिसोर्स है और एक एक्सपेंडेबल रिसोर्स नहीं है। इसको हम एक दस्तखत से एक पहाड़ को तब तो इस लॉजिक से तो सरकार कल ये भी कहेगी कि गंगा नहीं है और हिमालय नहीं है और वेस्टर्न घाट नहीं है, क्योंकि उनको माइनिंग करना है। तो माइनिंग को प्रमोट करने के लिए जिस कल्यूशनल तरीके से, जिस करप्ट तरीके से सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जुगलबंदी दिखाई है, जिसका असर जो है हमारे बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशंस के ऊपर पड़ेगा और इसके ऊपर रोक लगाना, इसके ऊपर पुनर्विचार करना सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ही आवश्यक है। अब ये तो बात हुई अरावली को लेकर जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे उनकी, लेकिन अब बात करते हैं केंद्र सरकार की इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रिया आई है उसको लेकर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्टीकरण दिया है और उनका कहना है कि लोग भ्रम फैला रहे हैं, किसी प्रकार की कोई तब्दीली अरावली को लेकर नहीं की गई है। और उनका कहना है, उन्होंने समाचार एजेंसी NI को आज एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पूरे देश को यह बताया है कि हम किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं और अरावली जो हैं वो इसी तरह जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेंगी और लोग ये भ्रम फैलाना बंद करें कि किसी तरह का कोई मेजर बदलाव जो है वो किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो AQI की प्रॉब्लम है गुरुग्राम में, वो एक बड़ी समस्या लगातार बनी हुई है। लोग हर बार इस बात की जो है सरकार से कंप्लेन करते हैं कि इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। खुद जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है राव नरबीर सिंह, वो ये मान चुके हैं कि गुरुग्राम में रहने से उनकी जो उम्र है वो 10 साल घट गई है। उन्होंने एक सभा में कहा कि वो बिहार गए तो नीला अंबर उनको दिखाई दिया, जबकि वो गुरुग्राम में कभी उन्होंने अपने बचपन में इस तरह का नज़ारा देखा था, उसके बाद से यहाँ पर नीला आसमान देखना जो है वो दूभर हो गया है, यहाँ दिखाई नहीं देता। और कहा कि 500 तक आपकी जो मशीन है वो AQI दिखाती है, लेकिन वो हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन इस मशीन की कैपेसिटी केवल 500 तक AQI दिखाने की है। तो गुरुग्राम का जो एनवायरनमेंट है, जो AQI है, उसको लेकर इस पूरी बहस में सरकार का जो पक्ष है वो या तो प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो रखें या फिर एनवायरनमेंट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह की जिम्मेदारी बनती है या फिर जो गुरुग्राम के लोकसभा सांसद है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब अंत में हम आपको 2 वीडियोस के साथ छोड़ चलते हैं। पहला वीडियो राव नरबीर सिंह का है जब उन्होंने गुरुग्राम के AQI को लेकर कहा था कि उनकी उम्र भी यहां पर रहने से 10 साल घट गई है। दूसरा वीडियो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और गुरुग्राम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद का है। इन दोनों को आप सुनिए, जो कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन पर अपनी बात रख रहे हैं, गुरुग्राम में पोल्यूशन पर अपनी बात रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं और किस तरह से अपनी हेल्पलेसनेस यानी कि जो इनकी मजबूरी है उसको बयां कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को सुनिए और
गुड़गांव रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड पर जो दो खबरें हमने आपको बताई हैं, इन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। ये जो मशीन है AQI आपके सबके मोबाइल में, ये 500 से ऊपर नहीं बताती, ये मैक्सिमम 500 ही बताती है। यहाँ 1900 होगा तो भी ये 500 ही बताएगा। तो आप ये मत सोचना कि ये 500 है। एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, लाहौर का 1900 दिखा रहे थे, 1900। तो मैंने कहा 1900 हो ही नहीं सकता। मेरे को बताया ना साहब 1900 हो सकता है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? बोला हमारे मशीन 500 की दिखाएगा कहाँ से? हाँ, तो ये मत समझना कि आप कितने जहर। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी गुड़गांव में रहने से 10 साल उम्र कम हो गई। यदि कहीं और रहता ना, अभी मैं बिहार चुनाव में होकर आया, मेरी वहां ड्यूटी लगी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, झंझारपुर और राजनगर विधानसभाएं हैं। वहां AQI था 15 ओनली 15। मतलब अलग ही नजारा था। मुझे याद है शायद कोरोना के अलावा मैं बचपन में कभी छत पे सोया करता, तब नीला अंबर दिखा होगा। लेकिन यहाँ बाहर घूमने का अवसर मिला, रात को भी घूमने, बिल्कुल एकदम नीला अंबर, जो हम बचपन में छत पे सोया करते वो अंबर था। हमारे यहाँ आपने शायद तारे कभी देखे नहीं होंगे। अरे माँ बता बहनें बैठी है, करवा चौथ ने 1-1 घंटा तक चांद ना दिखे। हाँ, सितारों की तो बात छोड़ दो। तो ये माहौल हो गया हमारा। भाई कौन सुधारेगा इसको? अरे आने वाली नस्लों का कोई उम्र नहीं रहेगी। मेरी 10 साल कम होगी, जो आज के बच्चे जो 5-7 साल के, आने वाले समय में ना इनकी उम्र का कोई अंदर कितनी बीमारियां लग जाएंगी, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हरियाणा का गुड़गांव जिला सबसे अच्छा जिला रहने के लिए पीसफुल इलाका है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि यह सबसे ज्यादा देश का पोल्यूशन भी यहाँ पे है, और ये हमारी वजह से ही है। अरे एक पेड़ तो मरने के बाद खा जाते हैं जो हमारे जलाने काम आता है। तो कम से कम 2 पेड़ लगाओ, एक आने वाली नस्लों के लिए भी लगाओ, वो भी अच्छी आबो हवा में सांस ले सकें। महीना पहले कहा था मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को कि 3 महीने में गुड़गांव पॉलीथीन फ्री करना है। और मैं मंत्री के तौर पर कह सकता हूँ, मैं तो 1% भी कम नहीं कर पाया। आप उसको किस तरह से देखते हैं सर? पोल्यूशन गुरुग्राम में भी है, दिल्ली NCR में भी है। सारे NCR में है भैया जी, और मतलब 100 किलोमीटर परे तक दिल्ली से है, तो इसको एड्रेस करना लाजमी है। आपको लगता है इस पर डिस्कशन होना चाहिए था संसद के अंदर सर? होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा जी। होना चाहिए था जी, कैसे क्या? ऑपोजिशन मतलब है ही नहीं।